आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कथा। एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। बहन कुछ समय के लिए अपने मायके आई हुई थी। सातों भाई बहन एक साथ ही भोजन किया करते थे। कार्तिक मास का समय था, तो बहन ने अपनी सातों भाभियों और माँ के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। शाम का समय था। सभी भाई बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी सबसे छोटे भाई ने पास खड़ी बहन से कहा, बहन, आओ, तुम भी हमारे साथ भोजन कर लो। इस पर बहन बोली कि आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करेगी। भाइयों को लगा कि बहन भूखी रह जाएगी, तो उन्हें एक विचार सूझा। वे एक दीपक जलाकर पेड़ पर रख आए और बहन से कहने लगे कि चल, चांद निकल गया है, अर्घ्य दे ले। चांद को देखकर बहन अपनी भाभियों को बुला लाई और कहने लगी, चलो अर्घ्य दे देते हैं। तो भाभियां बोली, ये सब तुम्हारे भाइयों की चाल है, अभी चांद नहीं उगा है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुनाकर अकेले ही अर्घ्य दे दिया और पारण करने बैठ गई। उसने भाभियों की एक ना सुनी। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो पहले ही निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ आया और तीसरा निवाला खाया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। लेकिन सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूत रहो। ये सुनकर उसने अपने पल्ले में गांठ बांध लिया और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब वह भीतर गई तो उसने देखा कि उसका पति धरती पर मूर्छित पड़ा है। उसे देखकर वह रोने लगी और वहीं बैठकर उसकी सेवा करने लगी। सास ने थोड़ी देर में दासी के हाथ बची हुई रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। जब असोस की चौथ आई तो उसने बताया, तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। जब वह आए तो पांव पकड़कर विनती करना। ये बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वो गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। ये सुनकर वो चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन, हत्यारी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वो बोली, जो मुझसे भूल हुई मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया तो वो उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वो बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो।
जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई। उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सास जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है।